घातांक। घातांक के कुछ बेसिक नियम को ठीक से समझना जरूरी है। आइए हम उस पर डिस्कस करते हैं। जानने से पहले ये जान लो कि अगर कहीं पे इस तरीके की चीज दिखा है m का घात n, तो इसको आप घात समझो और इसको हम आधार समझते हैं। और इसके बहुत सारे नियम हैं, लेकिन 3 नियम ठीक से जानना है 6, 7, 8 के बच्चों को। पहला नियम है, ध्यान देना, यदि आपका x का पावर m है, पावर मतलब घात, गुणे x का पावर n है, तो इसका मान हो जाता है x पर m प्लस n। इतना तो सभी लिख देते हैं, लेकिन इसको जानना क्या है कि जब आधार समान होता है तो गुणा करने पर घात जुट जाता है। यानी ये आधार यदि समान है x x, y y, z z, m m, तो गुणा रहेगा तो घात क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। जैसे हम समझते हैं, अगर मान लो a पर आपका 3 दिया है और a पर ही आपका 2 दिया है, तो a पर कितना हो जाएगा? 5। अगर a पर 3 दिया है और b पर 2 दिया है, तो इसको आप a b 5 नहीं लिखेंगे, ये गलत है, क्योंकि दोनों का आधार अलग अलग है। जब आधार सेम होगा तभी ये नियम लागू होगा, और जब आधार सेम नहीं होगा नहीं लागू होगा। क्लियर है? समझ गए? दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम ये है कि x का पावर यदि m है, अब भाग है x का पावर n, तो जब ऊपर वाले और इसमें अंतर क्या है? गुणा की जगह यदि भाग आ जाए तो पावर जो है यानी घात जो है घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। जैसे मान लो x का पावर 7 है और x का पावर 3 है, तो हो जाएगा x पर 7 ऋण 3 यानी x का पावर 4, यानी घात 4 हो जाएगा। जब भाग रहेगा तो घट जाएगा। क्लियर है? समझ रहे हैं ना? और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, तीसरा है यदि x का पावर घात m घात का घात दे दे, घात का घात दे दे, तो आपस में घात का गुणा हो जाता है। यानी ये हो जाएगा x पर m इंटू n। यानी यहां हमने इसलिए नहीं लिखा कि जो ऊपर लिखा हुआ है केवल गुणा की जगह आप क्या लिख देंगे? भाग, और जोड़ की जगह क्या लिख देंगे? घटाना। तो यहां फिर एक बार ध्यान दीजिए, जब आधार सेम हो गुणा किया जाए तो घात जुट जाता है, जब आधार सेम हो भाग किया जाए तो घात हट जाता है, और तीसरा जब घात का घात हो तो आपस में घात का गुणा कर देते हैं। समझ में आ गई बात? केवल इतने से नहीं होगा, इस पर कम से कम 10-10 सवाल की प्रैक्टिस जब करोगे तब ये दिमाग में अपना स्थान बनाएगा।